हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है बीपीएससी प्रैक्टिस सेट 1 है। प्राथमिक जो टीचर का है उसका प्रैक्टिस सेट 1 है। तो अगर आप प्राथमिक टीचर बनना चाहते हैं, प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखिए 20 में से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आपको जल्द से जल्द क्वेश्चन करा देंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है फुल्लन प्रसाद वर्मा, ऑप्शन बी है स्वामी योगानंद, ऑप्शन सी है नरहरि पारिख, डी है दादा भाई नौरोजी और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ये सही है, फुल्लन प्रसाद वर्मा। फुल्लन प्रसाद वर्मा ने सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया, फुल्लन प्रसाद वर्मा ने। आगे देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, ये आपको बताना है। ए है विलियम एडम, बी है ए.ओ. ह्यूम, सी है रास बिहारी बोस, डी है मोतीलाल नेहरू, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या ज़्यादा। तो आंसर आपका हो जाएगा बी, ए.ओ. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक है वो हैं ए.ओ. ह्यूम। आगे चलते हैं दोस्तों, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? ऑप्शन ए है बिपिन चंद्र पाल, बी है अरविंद घोष, सी है बाल गंगाधर तिलक, डी है सुभाष चंद्र बोस, ई इनमें से कोई नहीं आया एक से ज़्यादा। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो है वो हैं, उन्होंने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इन्होंने होम रूल आंदोलन भी चलाया था 1916 में। आगे चलते हैं दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? ऑप्शन ए है राम प्रसाद बिस्मिल और आसफ उल्लाह खां को, ऑप्शन बी है बी सावरकर, बी.डी. सावरकर, वासुदेव चापेकर, सी है प्रफुल्ल चंद चाकी और खुदीराम बोस, डी है सूर्य सेन और उधम सिंह, ए है ई है इनमें से कोई नहीं या अधिक। तो आंसर आपका ए सही हो जाएगा दोस्तों। अब हम ई वाला ऑप्शन नहीं बोलेंगे, जिसमें रहेगा वही बोलेंगे, तो उसमें आपको करना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो उसमें राम प्रसाद बिस्मिल और आसफ उल्लाह खां को फांसी की सजा दी गई थी। आगे देखते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? ए है सी.आर. दास, बी है एम.जी. रानाडे, सी है वी.डी. सावरकर, डी है एस.एन. बनर्जी। तो आंसर आपका ए सही है, सी.आर. दास। इंडिया फॉर इंडियंस किताब को किसने लिखा है? तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, सी.आर. दास ने लिखा है, चित्तरंजन दास। आगे चलते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है दयानंद सरस्वती, बी है ज्योतिबा फूले, सी है गांधी, डी है बाबा साहब अम्बेडकर, ई इनमें से कोई नहीं या ज़्यादा। तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा, ज्योतिबा फूले। सत्यशोधक समाज की जो स्थापना की थी वो ज्योतिबा फूले ने की थी। और ये ज्योतिबा फूले ने कब की थी? तो 1873 में इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। सन भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, ये बताना है। ए है कस्तूरबा गांधी, बी है एनी बेसेंट, सी है सरोजिनी नायडू, डी है भक्ति लक्ष्मी देसाई, ई वही है इनमें से कोई नहीं या ज़्यादा। तो आंसर आपका बी सही है,
श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला हैं, और भारतीय पूछा जाएगा, ये तो पूछा जाएगा प्रथम महिला, प्रथम ना भारतीय लगाया गया है, भारतीय अगर पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे, सरोजिनी नायडू को लगाएंगे। सरोजिनी नायडू भारतीय अगर पूछा जाएगा प्रथम भारतीय कांग्रेस महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। इस तरह पूछा है तो एनी बेसेंट हो जाएगा, इसको आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की प्रथम सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? ऑप्शन ए है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी है राजगोपालाचार्य, सी है विनोबा भावे, डी है सुभाष चंद्र बोस और ई ऑप्शन है। तो इसमें से आंसर जो हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा। विनोबा भावे जो थे प्रथम सत्याग्रही थे। विनोबा भावे प्रथम थे, ये पहले नंबर पे थे विनोबा भावे। दूसरे नंबर पे जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, दूसरे नंबर पे जवाहरलाल नेहरू थे, और तीसरे नंबर पे आपके दत्त मौर्य थे, तीसरे पे ब्रह्मदत्त थे, वो थे इसके, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। ब्रह्मदत्त भी थे तीसरे नंबर के, पहले नंबर के आपके ये हो गए, फिर दूसरे नंबर पे चाचा नेहरू हो गए, नेहरू लिख दे रहे हैं, नेहरू हो जाएंगे, और उसके बाद ब्रह्मदत्त हो जाएंगे 3 नंबर के। आपसे पहला दूसरा ये पूछता है। तो आगे चलते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन है, लंदन में इंडियाज हाउस के संस्थापक कौन थे? लंदन में इंडियाज हाउस के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन बी है रास बिहारी बोस, ऑप्शन सी है रामचंद्र, ऑप्शन डी है तारकनाथ दास, ई वही है। तो आंसर आपका ए सही हो जाएगा, श्याम जी कृष्ण वर्मा। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो श्याम जी वर्मा थे। ये इन्होंने मतलब लंदन में इस संस्था की स्थापना किया था। तो आंसर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सन 1939 में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है राहुल सातत्यायन, ऑप्शन बी है यदुनंदन शर्मा, ऑप्शन सी है सहजानंद, ऑप्शन डी है स्वामी योगानंद, और आंसर ई तो वही है ऑप्शन। तो आपका आंसर ए सही है, राहुल सातत्यायन जो थे उन्होंने 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। आगे चलते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख लीजिए, आप लोग हल कर लीजिएगा। 2 रेलगाड़ी जिनमें प्रत्येक की लंबाई 150 मीटर और प्रत्येक की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं। रेलगाड़ियों द्वारा एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय आपको बताना है कि कितना समय लगा। तो दोस्तों ऑप्शन ए है 3 सेकेंड, ऑप्शन बी है 4.5 सेकेंड, ऑप्शन सी है 6 सेकेंड, ऑप्शन डी है 9 सेकेंड। तो आंसर हो जाएगा 11 का सी सही हो जाएगा, 6 सेकेंड लिया गया था। दोस्तों यहाँ पे स्पेस कम है तो बता नहीं पाएंगे, आप लोग हल कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपको मिल गया, आंसर भी मिल गया। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 2 विद्यार्थियों में 12 एक जैसी कलम बांटने में कितने तरीके होंगे? 2 विद्यार्थी हैं, उनमें 12 एक जैसी, जैसे 12 है, एक जैसी कलम बांटने में कितने तरीके होंगे यदि प्रत्येक को कम से कम 2 कलम मिलना आवश्यक है? तो इसका जो ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन जो डी है 11 है। तो आंसर हो जाएगा इसका 9 हो जाएगा। ए आप हल करेंगे तो 9 आंसर आना चाहिए। आगे चलते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें श्रेणी ज्ञात करना है, यहाँ पे आएगा जो अगला पद है उसको आपको देखना है। तो श्रेणी 1, 3, 9, 15, 25, 35, 49 का अगला पद क्या होगा? इसमें कुछ देखेंगे तो कुछ क्रम बन रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो क्रम बन रहा है, 3 का है, 5 का है और यहाँ पे 7 का है। तो इस तरह आपको कुछ करना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 13 का, वो डी सही है। 13 का आंसर डी सही है। 63 आंसर आएगा। आप हल करेंगे तो आपको 13 का 63 आना चाहिए। आगे चलते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन है। इसमें भी आपको आंसर इसका 14, 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 60 विद्यार्थी कैरम खेल रहे हैं, 45 शतरंज खेलते हैं और 10 विद्यार्थी न कैरम खेलते हैं और न शतरंज। केवल शतरंज खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या जो है ज्ञात करनी है। तो दोस्तों
इसको आप ज्ञात कर लीजिएगा। तो इसका जो 14 का आंसर हो जाएगा वो 14 का 24 आएगा। 14 का क्या है 24 आएगा, तो बी आंसर सही होगा, इसको देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, आपका 15 नंबर, इसका भी मान ज्ञात करना है आपको, मैथ का ही है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 117/8 है और x माइनस वाई बराबर 3/2 है। तो ऐसा हो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का मान होगा, मान आपको ज्ञात करना है। तो 15 का जो हो जाएगा दोस्तों आंसर इसका 4 सही है, 3 सही है, अरे सी सही है, 39/4 आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, 16 नंबर भी मैथ है, इसको भी आप नोट कर लीजिए और लिख लीजिए, जल्दी से करिएगा। जैसे 5 है, यहाँ पे 5 है, इसको हम आपको लिख ही देते हैं तो अच्छा रहेगा। जैसे आपका ये 16 का है जो, इसका रहेगा यहाँ पे 5 रहेगा, x है, x का स्क्वायर है, 5 है, इसके बाद x का क्या है स्क्वायर है, प्लस जो है 2x है और प्लस 7 है। इसके बराबर जो दिया है आपका 125 दे दिया है दोस्तों, 125। अब इसका 125 है तो 125 का अब स्क्वायर है, जैसे 125 का ये स्क्वायर है 2x है और इसके बाद प्लस 1 है। अब इसको हल करने पे आपसे x का मान पूछा है तो इस तरह लिखा गया है, टाइपिंग करने में नहीं हो पा रहा है दोस्तों, कठिनाई हो रही है। आगे चलते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अरे 17 नंबर, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो ऑप्शन आपका जियोलॉजी, ऑप्शन बी है सेरोलॉजी, ऑप्शन सी है ओरोलॉजी, ऑप्शन डी है ऑस्टियोलॉजी और ई तो वही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 16 का आपका डी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका डी ऑस्टियोलॉजी। दोस्तों ये जो 16 था, 16 का आंसर आपको नहीं बताया लग रहा है, तो 16 का आंसर 2 होगा दोस्तों, इसका आंसर 2 आएगा, डी आएगा, आप हल करेंगे तो डी आएगा, मतलब 2 आएगा। आगे देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस हार्मोन्स में आयोडीन मिली होती है? किस हार्मोन्स में आयोडीन होती है ये बताना है। टेस्टोस्टेरोन में, बी है एड्रेनलिन में, ऑप्शन सी है थायरॉक्सिन में, ऑप्शन डी है इंसुलिन में। तो किस में होती है दोस्तों? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 18 का आंसर सी आपका सही हो जाएगा, थायरॉक्सिन। आंसर क्या हो जाएगा? थायरॉक्सिन आपका आंसर हो जाएगा। 19 देखते हैं आपका क्वेश्चन, एड्स किस कारण होता है? एड्स किस कारण होता है? तो इसका आंसर सभी को मालूम होगा, ऑप्शन आंसर दीजिए, हेल, मीनत, जीवाणु, कवक, विषाणु या कोई नहीं या ज़्यादा। तो आंसर आपका डी सही है, विषाणु से होता है एड्स। तो आंसर आपका होगा वायरस। तो वायरस आप देख रहे हैं, वायरस विषाणु को कहा जाता है। आगे 20 नंबर क्वेश्चन, दाब का मात्रक है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? दाब का मात्रक क्या है ये बताना है। ऑप्शन ए है किग्रा प्रति वर्ग सेमी, किग्रा प्रति सेमी, किग्रा प्रति मिमी, किग्रा प्रति घन सेंटीमीटर। ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दाब का मात्रक होता क्या है दोस्तों? तो जो दाब है उसका एसआई में दाब का जो मात्रक होता है वो पास्कल होता है। दाब का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? पास्कल होता है, पास्कल। तो ये होता है आपका दाब का मात्रक, इसको हम PA से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब इसको जैसे जो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के समतुल्य होता है, जो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के समतुल्य होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के समतुल्य होता है। तो ये है, यहाँ पे ए रहता तो हम आंसर कर लेते। फ्रेंड्स ये थे 20 क्वेश्चन। हम उम्मीद करेंगे कि ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। अगर क्वेश्चन पसंद आए होंगे, टाइम कम लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।